हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसको हम लोग मेजॉरिटी जानते हैं। एंड यहाँ पर कंपनी का जो नाम है वो है पाइन लैब्स। बट हम जो लोग जो इसको जानते हैं वो बेसिकली क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसी की कंपनी है क्विक सिल्वर, जो कि हमें गिफ्ट कार्ड, जब हम जैसे अमेजोन के गिफ्ट कार्ड होते हैं, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड्स होते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स के जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, वहाँ पे क्विक सिल्वर नाम से आपने ऊपर एक ब्रांडिंग देखी होगी। वो इसी कंपनी की कंपनी है। राइट। मतलब ये उसी के अंडर में ऑपरेट करती है, मतलब उसके अंडर, इसके अंडर में वो ऑपरेट करती है। राइट। अब यहाँ पे इसके और भी काफ़ी सारे जो हैं मतलब काम हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारे जो अप्लाइंसेस देखे होंगे जो कि पेमेंट कलेक्शन के लिए पाइन लैब्स लिखा होगा, आपने देखा होगा कि कभी आप स्टोर में खरीदने गए होंगे, खरीद बेच करने गए होंगे, या फिर आप बड़े स्टोर्स में गए हैं तो वहाँ पर आपने जो डिस्प्ले देखी है वहाँ पे पाइन लैब्स, या फिर आपने कई बार जो उन जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पाइन लैब्स द्वारा, जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कंपनी द्वारा ही होस्ट किए जाते हैं। राइट। तो इस टाइप की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो बेसिकली मर्चेंट्स के काम की हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड आज के दिन करती है। और काफ़ी सारे मर्चेंट्स इनकी सर्विसेज को आज के दिन यूज़ करते हैं, और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह ये अपने आप को आज के दिन फैला के बैठी हुई है अपनी सब्सिडरीज के थ्रू। नेक्स्ट, यहाँ पर इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। यहाँ पे 221 रुपए का यहाँ पर इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। यहाँ पर ये जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स यूजुअली क्या होते हैं, पेमेंट कलेक्शन के लिए कंपनी काम करती है। मतलब जो कस्टमर आता है वो पेमेंट किस तरीके से करता है, तो ऑनलाइन पेमेंट का एक जरिया ये कंपनी है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे पेटीएम है, वो भी एक ऑनलाइन पेमेंट लेने का एक जरिया, तो वैसे ही ये कंपनी भी एक, इन्होंने एक सेंट्रलाइज पूरा सिस्टम बना रखा है पेमेंट कलेक्शन का कस्टमर से। और क्विक सिल्वर वो गिफ्ट कार्ड वाली जो चीज़ है उससे भी क्या है कि कस्टमर को गिफ्ट कार्ड दे दिया और गिफ्ट कार्ड आके फिर वो स्टोर में उसको गिफ्ट को जो है रिडीम करेगा गिफ्ट कार्ड को। तो अगेन इन्हीं का सिस्टम है वहाँ पर, तो वो रिडीम भी हो जाता है। ऑनलाइन भी आपने अमेजोन के जो गिफ्ट कार्ड रिडीम करते हो तो यहाँ पर इन्हीं के सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो वो रिडीम भी आसानी से हो जाते हैं। ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम इन्होंने बना रखा है। राइट। तो वी नो द बेसिक्स व्हाट कंपनी डज। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी जो टोटल पैसे उठा रही है लगभग 3,899 करोड़ उठा है, जिसमें से 2000 या 2100 करोड़ के आसपास में जो है वो तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 1800 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं वो अपना थोड़ा वो स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी की पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी लगाई जा रही है। राइट। यहाँ पर 221 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 114 करोड़ से, तो यहाँ पर लगभग हमें 25,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन देखने को मिलती है। राइट। नेक्स्ट, अब चलते हैं थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर में कंपनी के बारे में समझने के लिए, फिर हम फाइनेंशियल्स को देखते हुए कंपैरिजन करते हुए जो पीयर ग्रुप के अंदर जो दूसरी कंपनी है जो सिमिलर सा ही काम करती हैं उसके बाद हम फाइनल डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो कंपनी के जो पार्टनर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। साथ में ही ये जो है कंपनी, जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं 2100 करोड़ रुपीज़, उनका क्या करने वाली है उसको यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हम लोग अच्छा खासा 532 करोड़ रुपये से तो लोन चुकाने वाले हैं, जिससे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। बिकॉज 10% के आसपास से अगर नेट जो लोन है उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो सीधा ही बच जाएगा, वो नेट प्रॉफिट में जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 50 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट जो टैक्स वगैरह उसको अगर हम लोग डिडक्ट कर भी देते हैं तो लगभग 35 करोड़, 30 से 35 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। दैट्स नाइस। नेक्स्ट, यहाँ पर बाकी जो है कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी और जो क्विक सिल्वर जो इनकी सिंगापुर वाली सब्सिडरी है उसमें पैसा लगाएगी। तो बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं, कंपनी को आगे बढ़ावा ही देने वाले हैं। दैट्स नाइस। नेक्स्ट, यहाँ पर इनकी जो शेयर होल्डिंग है, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये आप लोग शेयर होल्डिंग अच्छी खासी देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक आप लोग एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो पीटीई लिमिटेड, दैट मीन्स की जो सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है, मेनली यहाँ पर इस कंपनी को मेजरली होल्ड कर रही हैं आज के दिन। बिफोर भी आईपीओ भी होल्ड कर रही हैं, आफ्टर आईपीओ भी अच्छा खासा होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी पे कोई केस खास देखने को नहीं मिला। जो टैक्स से रिलेटेड जरूर यहाँ पर केस चल रहे हैं जिसमें कंपनी को 400 लगभग 500 करोड़ रुपए का, मान लो 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। देर आर चांसेस अगर किस्मत खराब रही और केस हार गई तो। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत 98 में हो चुकी थी और उसके बाद में इन्होंने ये माइलस्टोन्स अचीव करते हुए यहाँ तक आज के दिन पहुंची है। इन्होंने काफ़ी सारी कंपनियां इन द प्रीवियस टाइम इन्होंने एक्वायर की हैं एंड नई नई स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की हैं। दैट्स नाइस। और अब तक जो है अभी मेच्योर होते हुए यहाँ तक पहुंची है कंपनी। ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लेके आ रही है पाइन लैब्स लिमिटेड, और इसकी ये सारी की सारी सब्सिडरीज और स्टेप डाउन सब्सिडरीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
राइट? तो ये काफ़ी बड़ा एक जाल है, इन्होंने जो है बहुत अच्छी खासी सर्विसेज़ आज के दिन दे रहे हैं अपने सब्सिडरीज़ के थ्रू। एंड मोस्ट ऑफ द जो सब्सिडीज, जो स्टेप डाउन सब्सिडीज हैं, सबको 100% के आसपास में कंपनियां ये जो पर्टिकुलर कंपनी ओन कर रही है। आज के दिन अमरीश राव जी इस कंपनी को संभाल रहे हैं। एंड इसी के साथ में कुश मेहरा जी भी इस कंपनी को संभाल रहे हैं। और साथ में शैलेंद्र जीत सिंह भी इस कंपनी के अंदर में अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं। और इनकी जो आज के दिन जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोग यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से देख सकते हैं, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिल रहा है। राइट? और सिमिलर से ही जो फील्ड से पास्ट में इन्होंने काम करके यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे यहाँ पर हम अमरीश राव को भी पढ़ सकते हैं, कुश मेहरा जी को भी पढ़ सकते हैं। राइट? तो दैट्स नाइस। एंड यहाँ पे जो सैलरी है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर उठा रहे हैं, लगभग 4 करोड़ के आसपास का, 4 5 6 करोड़ के आसपास की टोटल मिला के सैलरी उठा रहे हैं। ये 3 करोड़ के आसपास में उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और चीज़ें हम अगर लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ दिस वन की कंपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रही है आज के दिन, जो भी बिजनेस पर्पसेस के लिए, मोस्टली सारी की सारी लीज के ऊपर में कंपनी ओन्स नथिंग। सो एसेट लाइट मॉडल के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। दैट्स नाइस, बिकॉज जिस टाइप का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का तो काम है नहीं, मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है। तो कंपनी जो है उसी फील्ड के अंदर सही काम चल रही है। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं आज के दिन 4465 एम्प्लॉयज़ आज के दिन टोटल काम कर रही हैं। दैट्स नाइस। और सारी सभी को मिला कर के है, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर भी जो दूसरी कंपनियां उनको भी देखते हुए यहाँ पर इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दैट्स ओके। नेक्स्ट, ये जो है इन्होंने टाइम के साथ में अपने आप को इम्प्रूव किया है। 2014 में इन स्टोर पेमेंट सिर्फ लेते थे, फिर यहाँ पर 2014-20 के बीच में इन्होंने ये सारी और चीज़ें अपने ऐड ऑन की। फिर ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने स्टार्ट किया 20-21 के अंदर में। फिर 22-23 के अंदर में ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का बना दिया। पहले खुद किसी और दूसरी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट थे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अकाउंट एग्रीगेटर का भी ये लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और इशूइंग क्रेडिट प्लस दैट मीन्स की जो सुविधा है उधार पे देने की, वो भी इन्होंने चालू कर दी है। तो दैट्स टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और इन्होंने ये जो एक्विजिशंस हैं ये इन इन टाइम्स के ऊपर में इन्होंने की हुई हैं। मतलब नई चीज़ें जो शुरुआत की हैं वो इन टाइम पे इन्होंने की हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राइट? और काफ़ी फेमस चीज़ें ये सारी, अगर आप लोग मार्केट में जाके देखोगे तो ये अपने आप में हर चीज़ अपने आप में अकेले में फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर अब काफ़ी भाई लोग, मैं भी जब कंफ्यूज अब पाइन लैब्स का नाम सुन के और फिर ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने भी देखा यार ये कंपनी की सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने देखे वो इस कंपनी के पाइन लैब्स के। राइट? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पूरा पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है, दैट इज अराउंड लगभग 10,900 CR के आसपास में। राइट? और उस पे से अगर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो है अराउंड 3,500 CR के आसपास में। उसके अलावा जितना भी पैसा है वो सारा उधारी का है। इसीलिए तो कंपनी ने बोला कि हम थोड़ा बहुत लोन चुकाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। दो समुद्र के अंदर में थोड़ी बूंद का ही काम करेगा, एक बाल्टी भर का काम करेगा, बट स्टिल अच्छा खासा काम कर देगा। राइट? वो जैसे यहाँ पर अच्छा खासा 7,000 करोड़ के आसपास में तो कंपनी पे लोन ही है। लोन मतलब जो उधारी का ही पैसा है। तो उसमें 500 करोड़ के आसपास का स्टिल थोड़ा बहुत अच्छा खासा असर देगा, 10% के आसपास में। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पैसा टोटल मिला के लगा हुआ है तो मेनली इनका जो ये लगा हुआ है 5,000 CR के आसपास में, जो कि जो कंपनी ने गिरवी रखा हुआ है पैसा अपनी बैंक के पास में अपनी सर्विसेज देने के लिए, उनसे जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो ये तो इनके पास में सेफ पड़ा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, बट एज ए सिक्योरिटी। साथ में ही जो कैश भी इनके पास में है और साथ में ही ट्रेड रिसीवेबल्स भी पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स बिकॉज बिकॉज कंपनी कैशबैक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, कैशबैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। उसके बाद मर्चेंट बाद में पेमेंट करता है। कई बार बैंक्स का पेमेंट ये मर्चेंट जो लोग हैं ये मर्चेंट को पहले जो लोन की सुविधा दे देते हैं, फिर बैंक से बाद में पैसा आता है, पीछे से इनको मिलता है। तो ये जो है इसकी वजह से इनके यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट भी बना हुआ है। साथ में ही कंपनी का जो पैसा है गुडविल के अंदर में भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, बिकॉज कंपनी का यहाँ पर जो एक्विजिशन है काफ़ी अच्छे खासे एक्विजिशन हमने देखे थे भी कंपनी ने किए हैं, जिसका गुडविल का यहाँ पर अच्छे खासा पैसा वहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। राइट? इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी के पास में सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं तो उनको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में डाल रखा है। सो बेसिकली जो पूरा का पूरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रिस्क वह नहीं जा रखा है, मतलब ठीक लगा लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि यार ये डूबने का खतरा है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है वो जो पर्टिकुलर चीज़ है। इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठा करके कंपनी की वैल्यू 25,000 करोड़ 25,000 CR लगाई है।
तो अब पूरा टोटल मिला देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है आज जितना पैसा है तो 2000 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में और जा रहा है, 3500 के आसपास में कंपनी का ऑलरेडी है। तो यहाँ पर लगभग 5500 करोड़, तो लगभग कंपनी ने जो खुद की वैल्यू मल्टीपल्स में लगाई है दैट इज अराउंड 4.5 पीबी रेशियो इज 4.5 के आसपास का। जिसको अगर हम लोग कंपैरिजन भी यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो ये इन्होंने कंपैरिजन के लिए एक तो पेटीएम का नाम दिया बिकॉज ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, बट ये सिर्फ ऑनलाइन एग्रीगेटर है और कस्टमर्स के लिए मेनली काम की है। जेगल प्रीपेड ओशियन सॉल्यूशंस ये भी कार्ड्स जो वगैरह गिफ्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं उनको उनकी उसी फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली यही कंपनी भी काम करती है, तो इसका जो पीबी रेशियो है वो 4 के आसपास का है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो इन्होंने अपनी वैल्यू अच्छी खासी लगा ली है। इन्फीबीम एवेन्यू जो कि अपने आप में ऑलरेडी एक जो प्लेटफॉर्म है एग्रीगेट पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती है, तो वो इन जो इसके हिसाब से अगर पीबी रेशियो देखा जाए तो 1.8 क्या था, दैट मीन्स कि ये कंपनी सस्ते में मिल रही है इन्फीबीम एवेन्यू, राइट। इसी के साथ में अगर हम लोग और चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं जैसे इस कमाई के हिसाब से उसको भी एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ पर उसके लिए चलते हैं थोड़ा पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर भी, तो यहाँ पे देखने को मिला कंपनी की जो कमाई है दर पर देर बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1700 करोड़, यहाँ पे 1800, यहाँ पर 2300, यहाँ पर जो है 23, और यहाँ पर देखने को मिला कि लगभग 2700 के आसपास में अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो इस साल जो है 2700 सीआर के आसपास में कंपनी रेवेन्यू कर सकते हैं। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4 करके थोड़ा सा हमने इंक्रीमेंट जोड़ दिया उसमें। इसी के साथ में कंपनी का जो खर्चा है एक्सपेंसेस उसको देखते हैं तो एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे तरीके से हर साल बढ़ रहे हैं, राइट। और इस साल इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर नुकसान में थी, यहाँ पर नुकसान में, यहाँ पर नुकसान में, और इस साल जो है हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। अब ये प्रॉफिट में आ जाएगी इसका मतलब इन्होंने ब्रेक इवन से क्रॉस कर दिया बिकॉज रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उसको क्रॉस कर जाएंगे, राइट। दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद में कितना कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी और पास्ट के जो एक्सपेंसेस किस स्पीड से बढ़ रहे हैं और कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो किस स्पीड से बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक करने का कोशिश किया। तो कंपनी अगर अपना जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर 15% से अगर कंपनी ग्रो करती रहती है तो कंपनी के ओवर द 5 ईयर्स ये कंपनी के रेवेन्यू हो सकते हैं। अब कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो इस स्पीड से बढ़े हैं, तो अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को आने वाले टाइम में अगर कंट्रोल कर भी लेती है बिकॉज एआई का यूज़ हो रहा है, बहुत सारी और चीज़ें भी मार्केट में हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो अगर एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेती है और 15% से अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो तो 10% से अगर प्रॉफिट्स जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पर कंपनी ये जो है एक्सपेंसेस रह सकते हैं। तो अगले आने वाले 5 साल के अंदर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1100 सीआर के आसपास में हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी निकाल दूँ तो ये कंपनी के नेट प्रॉफिट्स आने वाली टाइम की प्रोबेबिलिटीज़ है, आप इनको आराम से देख सकते हैं। ये तो है इस साल की प्रोबेबिलिटी बिकॉज इस साल तो कंपनी ब्रेक इवन के आसपास तक रह सकती है, राइट। बट उसके अगले साल तक कंपनी नेट प्रॉफिट्स हो सकती है जारी करना चालू कर दी। ये हमने इस बेसिस के ऊपर में एक हमने धारणा बनाई है जो कि पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, राइट। अब कंपनी अगर 5 साल बाद में 1100 सीआर के आसपास का प्रॉफिट कमाएगी, आज 26,000 सीआर का अगर इन्होंने जो वो लगाया है तो उसके हिसाब से जो पी रेशियो है फॉरवर्ड पी ही आफ्टर 5 ईयर्स दैट इज 26,000 डिवाइडेड बाई 1100, तो लगभग 23 का पी रेशियो देखने को मिलता है जो कि आज के दिन इन्फीबीम का ऑलरेडी 29 के आसपास में। दैट मीन्स कि कंपनी ने अपनी जो वैल्यूएशन है बहुत ही अच्छी खासी लगा ली है। दैट्स द मेन पॉइंट ओवर हियर। अब 2 साल के अगर आगे का हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर एंड लेट्स सी 2 साल का आगे का क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है 304 के आसपास का अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे लगभग 60 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है आफ्टर 2.5 ईयर्स के आसपास का, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो, राइट। सो जो वैल्यू लगाई गई है अगर हम इसी चीज़ को अगर 2 साल के साथ बाद में इनके साथ में कंपेयर करते हैं तो ये ऑलरेडी इस वैल्यूएशन के ऊपर में चल रहे हैं जिस पर कंपनी अगर वो चीज़ को कंटिन्यू रखती है तो पहुंचेगी, तो इसका मतलब वैल्यूएशन तो हाई है, राइट। ऑलरेडी अच्छी खासी लगा ली है। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं कि कंपनी का पी रेशियो हमने देख लिया, पीबी रेशियो हमने देख लिया, दोनों के हिसाब से कंपनी ने एट पार वैल्यू लगाई है, पी रेशियो के हिसाब से ऑलरेडी हाई लगाई है। अब हवा किस तरफ बनाई जा रही है बिकॉज इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं लीड मैनेजर की लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये कार्टेल वाले लोग हैं। ये कार्टेल की इसको मैं क्यों बोलता हूँ बिकॉज ये बड़े बड़े लीड मैनेजर्स हैं, इनके खुद के म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं जिनके पब्लिक मनी को कंट्रोल करते हैं और साथ में इनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिसके थ्रू भी ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए मैं इनका पूरा एक कार्टेल है, दैट मीन्स कि इनका पूरा कंट्रोल है।
राइट। तो ये किसी भी तरह घुमा सकते हैं, तो ये हवा किस तरफ बनाई जा रही है, तो हवा बनाई जा रही है जीएमपी को देखते हुए। जीएमपी इज, इसका मतलब जीएमपी कोई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 15% के आसपास तक खुलने की उम्मीद थी, फिर 10% पे खिसक गया। दैट मीन्स कि मार्केट को समझ में आ रहा है कि वैल्यू नहीं छोड़ी है कस्टमर्स के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अगेन, कि कुछ खास वैल्यू है नहीं, और ओवर द लॉन्ग टर्म ठीक बन सकता है। कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी माइट डू ग्रेट इन द कमिंग फ्यूचर, बट जो वैल्यूएशन है वो अच्छी खासी ऑलरेडी हाई लगी हुई हैं। कंपेरेटिवली भी हमने देख लिया, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी देख लिया, और साथ में कंपनी किस तरीके से काम करी वो भी हमने देख लिया। एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट ऑन द बिजनेस साइड, फ्यूचरिस्टिक अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन हाई है। दैट्स ऑल माय व्यू इज। एंड क्या लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है? लिस्टिंग थोड़ी बहुत मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ज़्यादा उम्मीद मुझे भी नहीं है आज के दिन के हिसाब से। नीचे जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। सो लॉन्ग टर्म इज गुड, is looking great, but not at this valuation. Short term is not okay right now, and listing gain is also not okay right now. That's all. See you tomorrow.